हाँ जी, करें जी वीडियो स्टार्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। और तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सीड ऑफ सोयाबीन कंटेन, सोयाबीन का जो सीड होता है उसमें उसकी कंपोजिशन बतानी है आपको, ठीक है। ए है आपका 20% ऑयल, बी है आपका 20% ऑयल 40% प्रोटीन, सी है आपका 40% ऑयल 20% प्रोटीन, या डी है आपका 40% ऑयल एंड 40% प्रोटीन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बताइए इसका क्या है आंसर, सोयाबीन के सीड में क्या होता है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो अगला है जो है इसका जो आंसर, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है बी है। उसके जो सोयाबीन का जो सीड होता है उसमें 20% आपका ऑयल पाया जाता है और आपका 40% आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वो है, अभी मैं देखना, मैं थोड़ा नया नया सेटअप किया तो थोड़ा दिक्कत सी आ रही होगी आपको, लेकिन आगे से वो नहीं आएगी। मैं अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ इस चीज़ की, ठीक है। तो अगर अगला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा एक मिनरल न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आप पहले हिंदी में पढ़ो, इसमें हिंदी में क्या लिखा हुआ है। इनमें हिंदी में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, यानी कि असेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट। यहाँ पर इन्होंने एक गलती की हुई है, यहाँ पर इन्होंने ओनली मिनरल न्यूट्रिएंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था असेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। इनमें से कौन सा असेंशियल नहीं है, यानी कि पौधे के लिए वो इतना असेंशियल नहीं है। असेंशियल मतलब कि जैसे असेंशियल होता है एक नॉन असेंशियल होता है, तो वो पौधे के लिए इतना असेंशियल नहीं है, ठीक है। तो वही आपको बताना है। तो अभी देखते हैं अभी कौन इसका आंसर ठीक देता है, और ईमानदारी से करना जो भी। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। तो मैं इसका पहले आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो है असेंशियल बताना था आपको। तो इसमें जो आयरन है वो है नॉन असेंशियल है, और जो बाकी के सारे हैं जैसे कि आपका मैग्नीशियम हो गया, आपका सल्फ़र हो गया, आपका कार्बन हो गया, ये सभी कौन से हैं, ये आपके असेंशियल है, और जो आयरन है वो है नॉन असेंशियल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड, खेत में से मतलब कि अधिक पानी को, जो कि फालतू पानी है उसको निकालना, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, एक्सेस वाटर को निकालने को। तो गाइज एक्सेस वाटर को निकालने को, आई होप ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो उसको बोलते हैं हम जल निकासी, यानी कि उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए है, उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। अगला है वो है कंजर्वेशन टीलेज इंक्लूड, इनमें से कंजर्वेशन टीलेज में मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। वैसे कंजर्वेशन टीलेज में इनमें से आपको तीनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। कंजर्वेशन टीलेज होती क्या है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो गैस जो है इसका आंसर वो है, इसका आंसर डी है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, इसमें नो टीलेज भी, मिनिमम टीलेज भी, और इसमें स्ट्राइप टीलेज भी इसमें इंक्लूड होती है। जो बीच में मैं पॉइंट बता रहा हूँ इनको भी आप लिखते रहिए, ये ऑफलाइन वीडियो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, ठीक है। अगला वो है एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया इज, भारत की एवरेज रेनफॉल कितनी है। देखो अभी इसमें इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या मतलब कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन ऑप्शन आपके चेंज कर दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है, इंचज में दिया हुआ है और फीट में दिया हुआ है। तो भाई जो है इसका पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका। तो इसका आंसर जो है वो है ए है, ठीक है। 119 सेंटीमीटर है, जो कि भारत की जो औसतन जो वर्षा होती है भारत में प्रतिवर्ष, ठीक है। भारत की जो औसतन वर्षा है तो वो है 119 सेंटीमीटर। तो अभी आपसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें आपको जैसे कि यहाँ पर तो इसका आंसर सेंटीमीटर में है, अभी यूनिट चेंज करके भी दे सकता है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कैच कर पाते हो क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन इसमें यूनिट चेंज कर देगा। अगर आपको यूनिट पता है तो अभी आप आसानी से इसका आंसर लगा पाओगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ C4 पाथवे, इनमें से कौन सी क्रॉप में C4 पाथवे होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक होते हैं C3 प्लांट, एक होते हैं C4 प्लांट, ठीक है। बड़ा डिफरेंस होता है C3 और C4 में। C4 में मेनली आपके कौन से आते हैं, C4 में मेनली आपके आते हैं जैसे कि जो मोनोकोट्स होते हैं, और C3 में आपके आते हैं जैसे कि जो डाइकोट्स होते हैं, लेकिन इनमें भी कई एक्सेप्शन होती है, ठीक है। एक्सेप्शन आपको पता होगा, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, तो इसमें एक्सेप्शन तो होंगी ही, ठीक है। अगला तो इसका जो है आंसर मैं बता देता हूँ इसका। C4 इनमें से कौन सा प्लांट है, तो इनमें से जो C4 प्लांट है वो है बाजरा है, जिसको हम पर्ल मिलेट भी बोलते हैं, ठीक है, बाजरा। अब आपको एक क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स के लिए दे रहा हूँ, बाजरे का साइंटिफिक नेम अब मेरे को आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके कि बाजरे का कौन सा साइंटिफिक नेम है। भाई ये पहला क्वेश्चन है आपका घर के लिए, मतलब होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, बाजरे का साइंटिफिक नेम बताना आपको, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, ऑर्गेनिक कार्बन इज ए मेजर ऑफ, इनमें से कौन सा, और मतलब कि ऑर्गेनिक कार्बन किस चीज़ का मेजर होता है, ठीक है।
तो ए बी सी डी में से बताना है आपको, अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल, अवेलेबल फॉस्फोरस इन सॉइल, एक्सेस ऑफ कार्बन इन सॉइल या एक्सेस ऑफ आयरन इन सॉइल, बताइए। तो गाइज ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो अवेलेबल जो नाइट्रोजन होता है उसका जो मीज़र होता है कि कितना नाइट्रोजन यानी कि कितना ऑर्गेनिक। अभी आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है। उससे आप भली भांति आप एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं तो उससे आप भली भांति परिचित होंगे कि किसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अगला वो है डिंगरी इज ए वैरायटी ऑफ, डिंगरी इनमें से किस चीज़ की वैरायटी है। तो गाइज़ आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा आपको लगेगा कि वैरायटी से, लेकिन आप जो ऊपर आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पर अभी आपको एक लिंक सा आता हुआ दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करके वैरायटी की ट्रिक भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें ही मेन पॉइंट इसमें यही है कि आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। वैरायटी की ट्रिक भी देख सकते हो। अभी तो ये तो ट्रिक से नहीं होगा, इसको तो आपको याद कोई करना, लेकिन कई वैरायटी ऐसी होती है जिनको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो गाइस जो है इसका आंसर वो है 8 क्वेश्चन का डिंगरी जो है वैरायटी है वो आपकी मशरूम की है, जिसको हम खुम्बी भी बोलते हैं। मशरूम की वैरायटी है जो डिंगरी है। और मशरूम का जो इंस्टीट्यूट है वो हरियाणा में, वो आपका सोनीपत में है, ठीक है। सोनीपत में आई थिंक गांव तो मुझे पता नहीं कि किस जगह पे है, लेकिन वो सोनीपत में है, ठीक है। वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है इसकी मशरूम की, ठीक है। मशरूम काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है, ठीक है। मतलब कि फूड है काफ़ी न्यूट्रिटिव, इसमें प्रोटीन खासा अच्छा खासा मिल जाता है। और ये एक फंगस है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी जो बेसिडियोमाइसीटीज जो आपकी क्लास है, मतलब बेसिडियोमाइसीटीज से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये आपका ये 12th क्लास में, आई थिंक 12th क्लास में ये आपका आता है, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है ना उसमें इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है फंजाई का, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बार्ले इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर ब्रीविंग पर्पज। इनमें से कौन सी जो बार्ले है जो कि केवल मतलब कि जो शराब बनाते हैं ना जो हम, उसके लिए प्रमुख है, उसके लिए मतलब उसके लिए स्पेशल है ये चीज़। कौन सी है इसमें से बताना आपको, कौन सी वैरायटी है, ठीक। मतलब कि कौन सी इसमें से 2 रो है, 1 रो है, 4 रो है, ये 6 रो वैरायटी है जो आपकी बार्ले यूज की जाती है, ठीक है, शराब बनाने के लिए। तो आई होप आपने इसका जो आंसर दिया हो। यार पहली बार मैं स्क्रीन पर आ रहा हूँ तो इसलिए इतना मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने कभी स्क्रीन पर इतनी वीडियो नहीं बनाई। मैंने फेस कैम कभी नहीं, मतलब लाइव में तो मैं कई बार लगा लेता हूँ, लेकिन यार थोड़ा कोऑपरेट करना आप लोग, ठीक है। तो गाइस जो है इसका आंसर वो है बी है आपका, 2 रो बार्ले होती है जो वो सूटेबल होती है आपकी, ठीक है। 2 रो बार्ले मेनली आपके ब्रीविंग पर्पज़ के लिए होती है। आपको तो बार्ले से ही शराब भी बनाई जाती है। शराब और किस चीज़ से बनाई जाती है, आपकी गन्ने से बनाई जाती है, ठीक है। मोलासिस बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मोलासिस से भी बनाई जाती है, ठीक है, मोलासिस, ठीक है। अगला है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये तो मैंने थोड़ी स्पेलिंग ये गलत लिखी है, ठीक है। आप देखना, मतलब आप वर्ड का मतलब समझ गए ना, बस इतना ही काफ़ी होता है, ठीक है, इशारा ही काफ़ी होता है आपके लिए। विच ऑफ द, बहुत पढ़ने वाले बच्चों आप यार, बहुत आप सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू यार, ठीक है। उसके लिए मैं कभी मतलब इतना वो कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं दिल से बोल रहा हूँ कि यार थैंक यू, आपकी वजह से ही मैं हूँ यार इस चैनल पर। अगर आप लोग नहीं होगे तो मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ इरीगेशन इज मोस्ट एक्सेप्टेबल टू फार्मर। इनमें से कौन सा इरीगेशन का क्राइटेरिया है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो गाइस जो है इसका आंसर वो है सी है, क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज। जो क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज होती है वो मोस्टली मतलब एक्सेप्टेबल होती है इरिगेशन के लिए, ठीक है। क्रिटिकल ग्रो आपको पता होगा एक टिलरिंग स्टेज भी होता है। टिलरिंग जो वीट होती है उसमें टिलरिंग स्टेज पर सिंचाई करना अच्छा माना जाता है, ठीक है। अगला है वो है ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन 2 मेन क्रॉप इज कॉल्ड एज, ठीक है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप 2 मेन क्रॉप के बीच में, उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को। तो गाइज इसमें आप 2 वर्डों में आप यहाँ पर क्या करोगे, कंफ्यूज हो सकते हो, इंटरक्रॉप में और कैच क्रॉप में। तो कुछ लोग इसका आंसर देंगे इंटरक्रॉप, कुछ लोग देंगे आपका इसका आंसर कैच क्रॉप, लेकिन जो आंसर होगा जो राइट होगा वो होगा आपका कैच क्रॉप। क्योंकि देखो मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन पूछा है इसने, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है जैसे कि बहुत कम समय में, जैसे कि अब आपने एक बार लगाई, मान लें कि अभी लगाई, आप 1 महीने बाद उसको मतलब ऐसे वो कर सकते हो, 2 महीने बाद कटाई कर सकते हो। तो कैच क्रॉप इसलिए लगाई जाती है, जैसे कि मान लो कि एक बार फार्मर की, भगवान ना करे कि किसी की मतलब कि जो जिसने मान लो कि किसी ने चावल उगाया, ठीक है, वो उसका चावल ख़राब हो गया डिजीज़ की वजह से, ठीक है, बारिश की वजह से, या किसी भी सूखा पड़ गया, ठीक है। अगर वो ख़राब हो गया तो अभी वो किसान अपनी जो पिछली जो उसकी फसल ख़राब हुई है उसकी भरपाई करने के लिए वो कैच क्रॉप भी लगा सकता है। जैसे कि कैच क्रॉप में आपका खीरा आता है, ठीक है, आपका जो पंपकिन आता है, पेठा भी लगा लेते हैं, ठीक है, कंकड़ी, खीरा, ये सारे कैच क्रॉप की फसलें हैं, ठीक है।
तो आप कैसे ये दो जो मेन क्रॉप होते हैं, दो मेन सीजन, इनके बीच में ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ठीक है। इंटर क्रॉप एक अलग चीज़ है, इंटर क्रॉपिंग होती है वो, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग क्या होती है कि दो रोज होती है ना जो फसल की, उनके बीच में मतलब कि वो लगाना, ठीक है। दो इंटर का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। और कैश क्रॉप क्या होती है, कैश क्रॉप मतलब जिससे बहुत सारा कैश मिले, जैसे कि शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी कैश क्रॉप है। कंपेनियन क्रॉप एक अलग चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। 11 क्वेश्चन हो गए, अगला है वो है, अगला देखते हैं हम, ठीक। ठीक है जी, ठीक ठीक, ओके। प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ, इनमें से प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर साइंस की, अभी मैंने देखो जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसमें कई है, जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी में या प्लांट एंटोमोलॉजी है, ठीक है, इंसेक्ट की स्टडी अलग अलग है। तो प्लांट पैथोलॉजी का क्या मतलब है यहाँ पर? तो गाइस जो है प्लांट पैथोलॉजी से यहाँ मतलब है डिजीज। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है। तो प्लांट की पैथोलॉजी मतलब होता है प्लांट में जो डिजीज लगते हैं, जैसे जो बैक्टीरियल होते हैं, वायरस होते हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस लग जाता है, फंगल डिजीज होते हैं, तो इन सभी डिजीज की स्टडी को बोलते हैं हम प्लांट पैथोलॉजी। अगला वो है विच बी स्पीसीज इज यूज फॉर हनी प्रोडक्शन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कौन सी यूज की जाती है इसमें, मतलब कि हनी प्रोडक्शन के लिए कौन सी स्पीसीज यूज़ की जाती है मोस्टली। तो गाइज आई थिंक इसका तो आंसर सभी को पता होगा यार, इतना आसान सा क्वेश्चन है तो इसका आंसर तो आई थिंक सभी को पता होगा। तो गाइज इटालियन हनी भी है, वो यूज़ की जाती है मोस्टली, ठीक है। क्योंकि देखो इटालियन भी होती है आपकी, ठीक है, एक होती है आपकी जो सबसे ज़्यादा डंक डंक भी मारती है, एक हनी भी होती है, इटालियन होती है, एशियन होती है, ठीक है, एक होती है रोक भी होती है, ठीक है, वो बड़ी खतरनाक होती है। तो अगला है वो है, अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। एजोटोबैक्टर इज ए काइंड ऑफ, इनमें से एजोटोबैक्टर क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर है, हर्बिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है? तो गाइस जो है एजोटोबैक्टर है वो है आपका बायो फर्टिलाइजर है एजोटोबैक्टर, ठीक है। एजोटोबैक्टर बेसिकली क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको हम एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज। अब बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है कि लिविंग थिंग्स को एज ए फर्टिलाइजर यूज करना। एक तो आप केमिकल डाल रहे हो, एक आप लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसमें इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप, जैसे कि सिम्बायोसिस होती है इसमें, ठीक है। तो ये बायो फर्टिलाइजर होता है। हर्बिसाइड आपको पता होगा, खरपतवार नाशक को बोलते हैं, ठीक है। अगला है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सूटेबल फॉर, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम किसके लिए सूटेबल है इनमें से? क्ले सॉइल के लिए, क्ले लोमी सॉइल के लिए, सैंडी सॉइल के लिए या लोमी सॉइल के लिए, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम आई थिंक ये भी आपको पता होगा। तो गाइस जो है मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर जो है वो है डी है। लोमी सॉइल के लिए बेसिकली स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जाता है, फुहारे वाला सिस्टम, ठीक है, फुहारे वाला, ठीक है, फुहारा विधि देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है हिंदी में, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो अगला वो है जो ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च इज लोकेटेड है, ठीक है। ICR का ये एक इंस्टीट्यूट है, मैंने जब वीडियो बनाई थी ICR के कौन कौन से कॉलेजेस हैं ICR के अंडर आते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वीट एंड बार्ले रिसर्च कहाँ पर है। और ये क्वेश्चन यार हरियाणा का पेपर है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ सकता है आपका। तो गाइस जो है इसका आंसर जो है डी है, करनाल में, हरियाणा में ये क्या है, लोकेटेड है, ठीक है। इंडिया मतलब हरियाणा में ना, मतलब कि देखो करनाल में बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं, ठीक है। करनाल में NDRI भी है, आपको पता होगा नेशनल डेयरी रिसर्च, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के, जो ICR में डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा, ठीक है, NDRI। और ये हो गया आपका वीट एंड बार्ले रिसर्च, और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई थिंक लहूसन पर भी जो होती है वहाँ पर रिसर्च होती है, तो वो आप सारी चीज़ें देख सकते हो, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना आप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है, ये तो था ICR का, ठीक है। अगला है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वैरायटी ऑफ गवार, इनमें से कौन सी गवार की वैरायटी है? अब वैरायटी तो देखो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। गवार की वैरायटी अब बतानी है आपको, इनमें से कौन सी है। तो गवार की इनमें से वैरायटी आई थिंक तो आप बता दोगे, ठीक है। तो अभी मैं देख लेता हूँ, हाँ ठीक चल रहा है, ठीक है, ठीक है, सिस्टम ठीक है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें से गवार की वैरायटी कौन सी है? तो इनमें से गवार की वैरायटी बी है, यानी कि HG365 वो है गवार की वैरायटी है, ठीक है। और अगला देखते हैं हम 18 क्वेश्चन। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है इनमें से? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर? बताइए चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का? तो गाइज नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को ही नीति आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगला वो है क्लस्टर बीन
आल्सो नोन एज। क्लस्टर बीन को और क्या बोला जाता है? देखो आपको ना ये नेम आपको याद करने पड़ेंगे। ये नेम आपके जैसे कि यहाँ पर क्लस्टर बीन से क्वेश्चन आया है, अगला में आपको पूछ सकता है कि गवार को क्या बोलते हैं? क्लस्टर बीन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये नाम आपको सारे के सारे आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो क्लस्टर बीन जो इसका आंसर वो है डी है, गवार को बोलते हैं क्लस्टर बीन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला अगला है हाउ मैनी कनाल्स आर देयर इन 1 एकड़। 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं? ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। आई थिंक हर एक पेपर में, जितने भी एचओई के पेपर हुए हैं, हर एक पेपर में ये पूछा गया है, क्योंकि मेजरमेंट का बहुत ही मतलब अब आपको पता ही नहीं होगा कि 1 एकड़ में कितने वो होते हैं, तो वो तो कोई बात नहीं हुई ना। तो आपको आई थिंक ये पता होना चाहिए, गाँव वाले बच्चों को तो पता होता है। 1 एकड़ को बोलते हैं हम 1 किला, ठीक है। हरियाणवी में 1 किला बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। 1 एकड़ को बोलते हैं 1 किला, ठीक है। 1 किले में कितने कनाल होते हैं? तो 1 किले में होते हैं आपके 8 कनाल होते हैं 1 किले में, ठीक है। मेजरमेंट की वीडियो भी यूट्यूब पर पड़ी है, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो 1 किले में 8 कनाल होते हैं। तो आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा ना, पल्ले जटते सत कनाड़ा, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें याद कर सकते हो। ये है एक ऐसे ट्रिक्स लगा सकते हो आप, अपनी खुद की भी ट्रिक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज़्यादा अपने से बनाओगे, मैं तो बोलता हूँ कि उतना ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अपनी बनाई हुई आपको ज़्यादा समय तक रहेगी। अगला है वो है 21 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पल्स क्रॉप इज यूज्ड एज पल्स फोडर एंड ग्रीन मैन्योर। इनमें से कौन सी पल्स क्रॉप है जिसको हम पल्स के रूप में भी, फोडर के रूप में भी और ग्रीन मैन्योर के रूप में भी यूज़ करते हैं, यानी कि तीनों के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं। तो गाइज बताइए जल्दी ही। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपका बनना चाहिए यार, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है डी है, काउपी, जिसको हम लोबिया बोलते हैं, वो है। एज ए आपको फोडर भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको ग्रीन मैन्योर भी यूज़ कर सकते हो, और एज ए आप उसको पल्स भी यूज़ कर सकते हो, खाने के लिए यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। 3 फ़ायदे एक फसल, यानी एक के साथ 3 फ्री। अगला वो है विच सीरियल इज़ ए नॉन टिलरिंग टाइप। इनमें से कौन सी क्रॉप में कल्ले नहीं बनते, ठीक है। कल्ले कौन सी क्रॉप में नहीं बनते भाई? नॉन टिलरिंग कौन सी क्रॉप है? तो आई थिंक इसका आंसर कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है ए है, मेज क्रॉप में कल्ले नहीं बनते हैं, ठीक है। टिल्लर तो निकल आते हैं, जैसे कि ये मेन प्लांट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से कई बार निकल आते हैं ना, तो वो मेज में नहीं निकलते, ठीक है। नॉन टिलरिंग टाइप है ये, ठीक है। यहाँ से नीचे से निकलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। वीट में भी आपने देखे होंगे, ठीक है, पत्ती पत्ती सी जो ऐसे निकल आती है, उनको बोलते हैं हम टिल्लर, ठीक है। टिलरिंग स्टेज पर ही उसमें क्या करते हैं हम, सिंचाई करते हैं। अगला है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, ठीक है। वाटर लॉगिंग की कंडीशन आपको पता होगा, जब ज़्यादा मतलब कि पानी हो जाता है, कई बार बारिश आने से, बाढ़ आने से वाटर लॉगिंग की कंडीशन आ जाती है। तो इनमें से कौन सी जो क्रॉप है जो कि मोस्ट सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग के लिए? जो मोस्ट सेंसिटिव क्रॉप है वाटर लॉगिंग के, वो है कॉटन है। कॉटन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है आपका पीसी कल्चर से। पीसी कल्चर डील्स विद, पीसी कल्चर का मतलब यहाँ पर क्या है? पीसी कल्चर किसको बोलते हैं हम? देखो मैंने जब टर्मिनोलॉजी की वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी ना। एक होता है एक्वा कल्चर, एक होता है पीसी कल्चर। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक्वा कल्चर अलग चीज़ होती है और पीसी कल्चर एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो पीसी कल्चर में मेनली क्या करते हैं हम, फिश का प्रोडक्शन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और एक्वा कल्चर में हम एक्वाटिक प्लांट्स भी, एक्वाटिक एनिमल्स भी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम एक्वा कल्चर में करते हैं। तो पीसी कल्चर में हम फिश फार्मिंग करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है सी है, पीसी कल्चर में, ठीक है। अगला है 25 क्वेश्चन, द काउ विदाउट हॉर्न्स इज कॉल्ड एज। इनमें से कौन सा आंसर ठीक है 25 का? काउ विदाउट हॉर्न्स, यानी कि जिसके सींग नहीं होते, बिना सींग वाली गाय को हम क्या बोलते हैं? वो आपका इसको आंसर देना है, बताइए। बिना सींग वाली गाय को क्या बोलते हैं? तो आई थिंक वीडियो ओवर होने वाली है, ठीक है, हम पहुंच गए हैं वीडियो ओवर होने के करीब। तो बताइए, पॉज कीजिए, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो मैं बता देता हूँ, उसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये वर्नाकुलर जो नेम है, ये आपको याद करने हैं, इनमें से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। वर्नाकुलर की भी एक वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। अगला है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बल्क क्रॉप। यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आया तो यार मतलब क्या करोगे फिर ज़िंदगी में, ठीक है। बल्ब ग्रोथ, ये तो आप 6th 7th 8th से ही पढ़े जा रहे कि ओनियन का बल्ब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर वो है डी है, ओनियन। अगला है 27, विच अमंग द फॉलोइंग
व्हीट स्पीसीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैक्रोनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैक्रोनी व्हीट इनमें से कौन सी है, मैक्रोनी व्हीट इनमें से कौन सी है, जल्दी बताइए, इनमें से मैक्रोनी व्हीट कौन सी है। तो इनमें से मैक्रोनी व्हीट का जो एग्जांपल है वो उसको जो ट्रिटिकम ड्यूरम है उसको हम मैक्रोनी व्हीट बोलते हैं, ठीक है। ट्रिटिकम ड्यूरम एक वैरायटी है व्हीट की ही, ठीक है। तो जो मैक्रोनी आप खाते हो वो आपकी ट्रिटिकम ड्यूरम है, याद रखना है, ठीक है। याद भी रह जाएगा आपको, बहुत मैक्रोनी खाते हो ना, फास्ट फूड बहुत आपने। अगला है व्हाट इज़ द सेलिंग परसेंटेज इन ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में सेलिंग परसेंटेज यानी कि मूंगफलियों के जो दाने होते हैं उसका उस भार मूंगफली के कुछ कुल भार का कितना प्रतिशत होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर आप पता होगा आप लोगों को। तो इसका आंसर जो है वो है बी है, 65 to 70% जो सेलिंग परसेंटेज रहती है मूंगफली के दाने में, ठीक है, ग्राउंड नट में। अगला है वो है 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज रिकमेंडेड फॉर कंट्रोल ऑफ वीड इन बरसीम, ठीक है। बरसीम में वीड को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा खरपतवार नाशी यूज किया जाता है, ठीक है। वीडिसाइड बोल सकते हो आप, हर्बिसाइड बोल सकते हो। तो गाइज इसका आंसर जो है, कुछ लोग इसका आंसर जो है बी लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर जो है वो डी है, ठीक है। बेसालिन 2045 जो कि यूज़ की जाती है, बेसालिन 45 ठीक है। मुझे 25 याद आ रहा, वो कुछ और था, ठीक है, किसी और का था वो। अगला वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फार्मर कोऑपरेटिव एजेंसी, इनमें से कौन सी एक फार्मर कोऑपरेटिव एजेंसी है। फार्मर कोऑपरेटिव एजेंसी बहुत ही जीके का क्वेश्चन है, आई थिंक ये सभी को पता होगा, ठीक है। इनमें आप दो चीज़ों में कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, एफसीआई में और इफ्को में। चलिए दो तो मैंने ही हटा दिए, ठीक है, एससीयू और मोनसेंटो। अब आपके बच गए दो क्वेश्चन, ठीक है, दो ऑप्शन बच गए, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर जो है वो बी है, इफ्को होती है जो वो है एक कोऑपरेटिव एजेंसी है जो कि किसानों को खाद बीज, ठीक है, देती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पता होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ठीक है। मेरे गांव में भी है एक कोऑपरेटिव, बैंक भी होते हैं कोऑपरेटिव, ठीक है। तो गाइज आई थिंक वीडियो ओवर हो चुकी है, आज हमने 30 क्वेश्चन किए। तो होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो यार एक थम्स अप, एक लाइक करके जाना यार, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि आपको काम, मेरा कंटेंट जो है मेरा आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो यार लाइक में बिल्कुल भी वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है आपकी। तो लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। और क्या बोल लूँ, बस यही बोल लूँगा कि इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आप कोचिंग एग्री जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यार कमेंट करके बताना यार, जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना आज उसका कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करना है, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना, ठीक है। ये सबसे पहली बात सुन लो कि मेरी वीडियो के बाद आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करोगे, ठीक है। ये लाइव नहीं था, आप आराम से इसमें देख सकते थे, लेकिन ईमानदारी से, इंटरनेट से चेक करके नहीं, ईमानदारी से जितना आपका स्कोर है, ठीक है, जितना आपका स्कोर है उसको बस। और क्या बताऊं कि फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ गुरुकुल ऑनलाइन के साथ, और बच्चों को भी इनवाइट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो बाय बाय, ठीक है, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।